प्यारे बच्चों, कैसे हो? पिछला लेक्चर जो है रिवाइज कर दिया होगा। कोई कष्ट है? ये फंडामेंटल है, इसको हर हाल में तुमको जानना है। इसमें ए फॉर बट का गुंजाइश नहीं है। जहाँ तक कल हम लोग डायमेंशन बताए हैं वो तुम्हारे टंग पर हमेशा होना चाहिए। नहीं ठीक। कल हम लोग जो है लास्ट में प्रेशर हम लोग निकाले थे। प्रेशर ठीक F/A m1L-1T-2, जिसके बारे में कहा था कि ये कोइंसाइड करता है स्ट्रेस से। ने उसके अलावा जो है हमारा बल्क मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। एक देखिए जो है इलेक्ट्रिक स्ट्रेस का, ये 12 में पढ़ोगे, अभी टेंशन नहीं देना है जो 10th में हो। हाफ एप्सिलॉन 0 E²। स्ट्रेस है तो स्ट्रेस किससे कंसाइड करता है? प्रेशर से। तो इसका भी डायमेंशन क्या होगा? m1L-1T-2। ये आपका आईटी में भी पूछा हुआ है, मेडिकल में भी पूछा हुआ है। ठीक। प्रेशर का एक यूनिट होता है एटमॉस्फेयर। एक हमारा एटमॉस्फेयर इज द यूनिट ऑफ ए प्रेशर ये 1.013 10⁻⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। कल यदि बदला होगा तो एक आपका जो है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, तो 10⁵ डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को बदलोगे तो कितना हो जाएगा? 10⁴। तो 10 डाइन पर सेंटीमीटर। और डाइन पर सेंटीमीटर को बदलोगे तो कितना हो जाएगा? 10 से भाग हो जाएगा ना? बोलो। ठीक, मूड ठीक रखे पढ़ो, लेक्चर देखो। नहीं, फ्रस्ट्रेशन से दुनिया में कुछ हासिल नहीं होगा। ठीक है, मुस्कुराते रहो ने और अपना काम करते रहो, इससे फ्रस्ट्रेशन नहीं घेरेगा। पढ़ाई के बारे में एक चीज़ ध्यान रखो ने, कुछ हो या न हो, कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है ने। तो ये आप कंटिन्यूटी बना के रखना। तो ये हमारा जो है 1.013 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को हम लोग क्या बोले थे? पास्कल। एक हमारा इकाई होता है बार। ये आपका बार क्या है? इसी को जो है इंटीग्रल कर दिया तो 10⁻⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे? पास्कल। फिर देखो जो है यहाँ से एक इकाई होता है टूर, 1 टूर। ठीक। ये हमारा 1 मिलीमीटर ऑफ Hg प्रेशर को बोलते हैं। कहिए सर ये कौन सा इकाई होगा? नहीं, बैरोमीटर का रीडिंग 9वां 10वां में पढ़ा होगा, ρgh। नहीं, इसमें H बोलते हैं, रो के जगह पर हम लोग Hg बोल दिए ने। और हमारा G क्या रहता है? अंडरस्टूड।
तो ये फार्मूला ध्यान में रखना, एक प्रेशर का फार्मूला रो जी एच चलता है, ठीक। जो आईएससी पास होगा उसको तो मालूम ही होगा। तो यहाँ से 1 2 तो रो कितना हो गया 13.6 10⁻³ kg प्रति मीटर क्यूब। ये मरकरी का इतना डेंसिटी होता है, याद रखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमेशा प्रॉब्लम में इसका यूज होता है, कभी कभी जो है एग्ज़ाम में देता भी नहीं है। जी 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एच कितना हो गया 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर का मतलब क्या हो गया 10⁻³ मीटर ऑफ Hg प्रेशर लिख सकते हो। तो ये 10⁻³ हो गया। तो ये आपका जो है, तो यहाँ से 1 मीटर रखो, 1 मीटर इससे काट दो, तो ये हमारा जो है यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये इसका इकाई 1 मीटर छूट रहा, तो 13.3 गुना 9.8। यहाँ से देखो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं न्यूटन। ये क्या हो गया 1 मीटर स्क्वायर बचा हुआ है, तो इसको हम लोग गुना करोगे तो 133.3 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या 133.3 पास्कल। इसको ध्यान में रखना, कभी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक। अब देखो जो है थोड़ा सा हम चाहते हैं कि जितना इम्पोर्टेंट आपका फिजिकल क्वांटिटी है उसका एक बार सबका डायमेंशन देख लो। 1-2 पीरियड लेक्चर का बढ़ेगा, लेकिन आपका जो है फाउंडेशन क्या होगा मजबूत हो जाएगा। उसी क्रम में आइए, एक हमारा है डेंसिटी। ये क्या होता है मास बटे वॉल्यूम, तो सब जानता होगा मास वॉल्यूम डेंसिटी, यहीं से फिजिक्स शुरू हुआ है। नहीं, यदि पहले से नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, आप जान गए हो तो ध्यान में रखो। नहीं तो ये मास क्या हो गया m, वॉल्यूम क्या हो गया लेंथ का 3 गुना होता है, 3 बार गुना, तो ये m0 L का पावर 3 T नहीं है, तो इसको 0 लिख सकते हो। SI यूनिट तो क्या हो जाएगा kg प्रति मीटर क्यूब। सेल्सियस क्या होगा ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तब देखो जो है FPS में क्या लेंगे, तुम ही लोग बोलो, तुम ही लोग बोलते जाओ आगे आगे। पॉइंट प्रति फीट क्यूब। चलो एक प्रॉब्लम बनाओ। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री C कितना होता है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। कन्वर्ट इट इनटू SI एंड FPS। इसको SI और FPS में कन्वर्ट करो, कर दोगे, एकदम कर दोगे, एकदम आराम से होगा। तो ये हमारा देखिए जो है कितना आदमी से हो गया, कोई इसमें है क्या जो नहीं होगा सर।
ज़रूर होगा। 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। चलो थोड़ा कम फिजिक्स जानते हैं, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब को क्या लिख सकते हो? 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर। SI में बदलना है, तो SI में हमारा क्या करेंगे? ग्राम के जगह केजी। तो 1 ग्राम बराबर कितना केजी? 10⁻³ केजी, या 1/1000 लिखो। 1 सेंटीमीटर किस में बदलना है? मीटर। तो 1/100 मीटर, 1/100 मीटर इस सेंटीमीटर को, फिर इस सेंटीमीटर को 1/100 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा? 10⁻³ केजी प्रति मीटर क्यूब। 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब कितना हो गया? या इसी को उल्टा करके लिखो कि 1 केजी प्रति मीटर क्यूब। तो कितना हो जाएगा? 10⁻³ ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका जो है ध्यान में रहेगा, कहिए बिल्कुल रहेगा। नहीं, आप देखो, नहीं, फिर आपका जो है इसी को 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को किस में बदलना है? FPS में बदलना है। ठीक, बदल के देखो। 1 ग्राम कितना पाउंड के बराबर? 1 पाउंड होता है 453.6 ग्राम। तो 1 पाउंड कितना हो जाएगा? 1 ग्राम कितना हो जाएगा? 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। 1/453.6 केजी। ये 1 सेंटीमीटर क्यूब को फीट में बदलना है, तो 1/23.48 फीट गुना 1/23.48 फीट गुना 1/23.48 फीट हो जाएगा। गुना भाग कर लेना घर में। गुना भाग कीजिएगा तो 62.5। ये आपका जो है, सॉरी, ये पाउंड यहाँ लिखाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? पाउंड प्रति फुट क्यूब। 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब को FPS में बदलोगे, यही डाटा किस में हो गया? FPS में। चलो अब आ जाओ, एक है स्पेसिफिक ग्रेविटी, या इसी को हम लोग रिलेटिव डेंसिटी, इसको कैसे डिफाइन करते हैं? ने डेंसिटी ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ गिवन बॉडी बटे डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री C। पानी के डेंसिटी से कितना गुना ज़्यादा है या कितना गुना कम है, यही रेशियो हमारा क्या कहलाता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव। इसको हम लोग यदि जो है रो से डिनोट करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डायमेंशन लेस हो जाएगा। कि ये क्यों डायमेंशन लेस हो जाएगा? 2 डेंसिटी का रेशियो है, दोनों का डायमेंशन सेम है। आप देखिए, इन CGS डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री C कितना होता है?
न्यूमेरिकली 1 के बराबर होता है CGS में। तो यदि हम लोग यहाँ 1 रख दें, ठीक, इसको हम लोग यहाँ से रो बराबर ये हमारा डेंसिटी ऑफ गिवन बॉडी बटे 1, ये ध्यान रखिए सिर्फ CGS के लिए वैलिड है। इसका मतलब जो है रिलेटिव डेंसिटी न्यूमेरिकली डेंसिटी के बराबर होता है। किस में? CGS के लिए वैलिड है। ओनली जो है वैलिड है किस इकाई में? CGS में। और CGS में जान गए, ज़रूरत हुआ SI में तो फिर कन्वर्ट कर लेना। नहीं, तो इसका हम लोग को कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना, आगे बहुत यूज होता है कि यदि रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है तो समझिए आपका जो है नहीं, ये आपका जो है डेंसिटी भी आपका दिया हुआ है। अब आइए, एक होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। मान लीजिए आप किसी स्प्रिंग पर एक ब्लॉक के माध्यम से एक फोर्स लगाया, ने तो क्या होगा? स्प्रिंग कंप्रेस होगा। कब तक? जब तक कि जो है इसमें भी एक उतना ही फोर्स डेवलप ना हो जाए। जिस समय दोनों फोर्स बराबर हो जाएगा तो अस्थिर हो जाएगा। तो स्प्रिंग में जो फोर्स है ने, ये आपका क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -x का होता है। ठीक, ये हम लोग जो फोर्स आपका है इसको मान लीजिए आप F' मान लीजिए इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम बोले तो इसका क्या मतलब हुआ? जब सिस्टम में कंप्रेशन होना बंद हो गया, रेस्ट में आ गया पूरा सिस्टम, तो यहाँ F और आपका F' दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। यहाँ नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? कि ये जो x का डायरेक्शन इधर है, x क्या है? कंप्रेशन। x को हम लोग क्या कहते हैं? कंप्रेशन इन स्प्रिंग। ठीक, तो नेगेटिव साइन क्या? देखिए ये x और F दोनों क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है, तो बराबर कीजिएगा तो क्या होगा? -kx। यदि सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना हो तो क्या होगा? kx, वेयर k इज ए कांस्टेंट। जहाँ हमारा k जो है इज ए कांस्टेंट कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, या दूसरा नाम है फोर्स कांस्टेंट। ठीक, यही k का डायमेंशन निकालना। तो k क्या हो जाएगा? F का मैग्नीट्यूड बटे x हो जाएगा। ध्यान रहे डायमेंशन में फंक्शन पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उससे हमारा डायमेंशन को कोई लेना देना नहीं है। उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। फोर्स छोटा हो फोर्स बड़ा हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। छोटा फोर्स हो या बड़ा फोर्स हो, सबका डायमेंशन एक ही होगा।
तो फोर्स का डायमेंशन क्या निकालें, M1L1 T-2, याद है ना। अब याद एकदम टंग पर होना चाहिए। जितना कल का लेक्चर में हम लोग बताए हैं डायमेंशन, वो टंग पर होना चाहिए। बाकी याद रहे नहीं रहे डजेंट मैटर, लेकिन उतना हम लोग को जो है डायमेंशन एकदम टंग पर होना चाहिए। ठीक, तो ये आपका जो है एक्स क्या है, कंप्रेशन लेंथ है, तो एल से भाग होगा। तो ये क्या हो जाएगा, M1L0 T-2, यही हमारा क्या हो गया, डायमेंशन हो गया। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा। ठीक, यदि आप डायमेंशन देख के बोलेंगे kg प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, लेकिन ये पॉपुलर नहीं है। ये यहाँ से डायमेंशन दीजिए ऊपर, या ऊपर नीचे मीटर से गुना भाग कर दीजिए, तो वो यहाँ से लिखिएगा तो क्या होगा, न्यूटन, एक्स का इकाई मीटर। ठीक, अब देखो जो है यहाँ से सेल्सियस में क्या हो जाएगा, ये आपका जो है ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पॉपुलर नहीं है। फोर्स का इकाई डाइन पर सेंटीमीटर ने। तब देखिए जो है 1 न्यूटन पर मीटर, 1 न्यूटन पर मीटर को सीजीएस में बदलो तो 1 न्यूटन कितना हो जाएगा, 10⁵ डाइन। 1 मीटर कितना, 100 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻³ डाइन पर सेंटीमीटर। FPS प्रचलित नहीं है, यदि निकालना भी हो तो आराम से निकालेंगे। हमारा जो है डायमेंशन ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, ये आपका कोइंसाइड करता है, कोइंसाइड्स विथ आपका जो है डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को शॉर्ट में ST लिखें। तो ये भी हमारा क्या होता है, आगे पढ़िएगा फ्लूइड मैकेनिक्स में, तो ये भी फोर्स पर यूनिट लेंथ है। नहीं, ये फार्मूला याद रहेगा तो रटना नहीं पड़ेगा कि दोनों का डायमेंशन सेम है। तो ये आपका F/L, इसका भी डायमेंशन M1L0 T-2 होगा। फिर आइए, एक टर्म है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, 9वां 10वां में भी पढ़ा होगा। ये G है ने। तो ये देखिए जो है ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला तुम लोग पढ़ के आया होगा, Gm1 × M2/r²। तब देखो जो है, तो यहाँ से G बाहर कर लो तो कितना हो जाएगा, Fr² × M1 × M2। आप सब का डायमेंशन जानते हो, सबको रख दो, डायमेंशन निकल जाएगा। फोर्स का डायमेंशन M1L1 T-2, डिस्टेंस का स्क्वायर का L², हमारा kg, m का पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा, m का पावर -1।
L का पावर 3 T का पावर -2। ध्यान में रखना, ये इम्पोर्टेंट है। आज के डेट में तो कम है, पहले पूछता था, लेकिन हम लोग को ध्यान में रखना। ये डायमेंशन हो गया G का। इन कांस्टेंट है इन SI। G का वैल्यू होता है 6.6 से 10 पर पावर -11। SI में इकाई लो यहाँ से। फोर्स का क्या हो जाएगा? न्यूटन। डिस्टेंस का क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। मास 2 बार गुना है तो ये क्या हो जाएगा? kg स्क्वायर। चलो इसको CGS में बदल के दिखाओ। देखो तो कितना देर लगाते हो CGS में बदलने में। फट से बदलो तो नहीं, पॉज करके बदल के देखना। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा? 6.67 10 पर पावर -11। हम लोग को न्यूटन को बदलना है डाइन में, तो 10 पर पावर 5 डाइन। 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। इसका स्क्वायर kg। 1 kg कितना ग्राम? 10 पर पावर 3 ग्राम। इसका क्या है? स्क्वायर है ने। तो यहाँ से देखो जो है तो क्या हो गया? यहाँ हमारा पावर जो है 9 बढ़ा ऊपर, 5 यहाँ 4 है, इधर 6 बढ़ा, 3 बढ़ गया। तो इसको गुना कीजिएगा तो 6.67 10 पर पावर -8। तो ये हमारा डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर बटे ग्राम का स्क्वायर हो जाएगा ने। ठीक, कोई दिक्कत? अब आ जाओ। एक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एक हमारा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक, तो ये आपका जो है इसमें G सफिक्स लगा देते हैं। तो ये हमारा जो है इसको डेफिनेशन, इन्फिनिटी से इकाई मास को दिए गए पॉइंट तक लाने में वर्क डन ने। अभी हम लोग को डायमेंशन उतना डेफिनेशन में नहीं जाना, सीधा सीधी ये क्या हो गया? वर्क पर यूनिट मास। इकाई मास पर वर्क डन है। कैसा वर्क डन? तो इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क है। तो अब देखो ने हमने क्या कहा? प्रेशर तक सब डायमेंशन याद रहना चाहिए। तो हमारा जो है वर्क का डायमेंशन M1 L2 T-2 ने। तो ये आपका जो है बटे M1। अब आराम से निकाल लोगे M0 L2 T-2। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? तो वर्क का इकाई बोलो। एक हम लोग kg कहते हैं, जूल। वर्क का इकाई क्या हो गया? जूल। मास का इकाई kg। CGS में कितना हो जाएगा? CGS यूनिट में जूल के क्या हो जाएगा? आर्ग। और kg के जगह क्या हो जाएगा? ग्राम। अब देखो यहाँ से 1 जूल, पहले एक जान लो यहाँ से, इसका डायमेंशन कंसाइड करता है लेटेंट हीट से। ये सब बराबर पूछता है किसका डायमेंशन किससे कंसाइड कर रहा ने। ये जो हम लोग लिखते हैं कंसाइड्स विथ इतना, तो इसको ध्यान में रखना। ये हमारा कंसाइड्स विथ लेटेंट हीट
लैटेंट हीट, जिसको गुप्त ऊष्मा कहते हो। ये लैटेंट हीट ये क्या होता है? हीट पर यूनिट मास। नहीं, इकाई मास को ने चेंज इन स्टेट करने में जितना एनर्जी लॉस्ट हो या गेन हो, तो हीट का भी डायमेंशन क्या होता है? जो वर्क का डायमेंशन होता है, जो यहाँ ये भी मास से भाग है तो ये भी डायमेंशन उतने होगा। ने m0 L2 T-2, इसको ध्यान में रखना। ने ठीक सीधा सीधे अब यूनिट एंड डायमेंशन का सवाल नहीं पूछता, ये कभी नहीं पूछेगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डायमेंशन बताइए। तो अब देखो जो है 1 जूल पर kg को सीजीएस में बदलो, इसको आप जो है सीजीएस में बदलो, तो 1 जूल बराबर कितना अर्ग कल निकाले थे? 10⁻⁷ अर्ग। जितना हम लोग निकालते हैं उसका यूज करते रहोगे तो सब याद रहेगा, यूज नहीं करोगे तो भुला जाओगे। 1 kg 10⁻³ ग्राम, तो कितना हो गया? 10⁻⁴ अर्ग प्रति ग्राम। ये किस इकाई में हो गया? सीजीएस में हो गया। नहीं, ये किस में हो गया? सीजीएस में हो गया। आज यदि हम लोग कह दें 1 अर्ग प्रति ग्राम बराबर कितना जूल प्रति केजी, तो 10⁻⁻⁴ आपका जो है जूल प्रति केजी, ये हमारा जूल प्रति केजी हो जाएगा, ध्यान में रहेगा। अब आ जाओ थोड़ा सा इसको इसी से सिमिलर हमारा 2 टर्म और है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाइएगा, 12 में पढ़ोगे या पढ़ चुके होगे, तो एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। मैग्नेट में जाओगे तो मैग्नेटिक पोटेंशियल ने, तो वहाँ पर क्या है? तो हमारा जो काम मास का है वही काम चार्ज का है, और वही काम मैग्नेट में क्या है? मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का। बराबर नहीं लिखें, सब इक्विवेलेंट लिखें। यहाँ Q क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज, और जो है MP ये हमारा मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ है, ये मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। तो हमारा थोड़ा चार्ज पर हम लोग चर्चा कर लें। तो चार्ज का फॉर्मूला जानता होगा, Q बराबर I/T। नहीं, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला ज़रूर पढ़ा होगा, Q/T, इलेक्ट्रिक चार्ज बटे टाइम। तो यहाँ से Q बराबर क्या हो जाएगा? I/T। नहीं, तो ये हमारा I1T1, I हो गया इलेक्ट्रिक करंट, T हो गया टाइम। ठीक, तो ये आपका जो है, अब इसका देखो थोड़ा सा हम लोग चर्चा करें चार्ज का। तो ये हम लोग रिलेशन, चार्ज भी जो है डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग है। ने चलो तुम जो जानते हो वहीं से शुरू करते हैं। चार्ज ऑन ए प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, दोनों पर चार्ज बराबर होता है। तो 1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है, किस में? SI सिस्टम में। ने यही जो है 4.8 10⁻⁻10 इसको स्टैट कूलम कहते हैं। ने ये एक इकाई है ESU। ये सर ये कौन सा सिस्टम हो गया? ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट।
तो यहाँ थोड़ा सा जान लो, आपका जो है इन ESU हमारा जो है चार्ज लेते हैं स्टैट कूलम में, और बाकी जो है हम लोग लेते हैं अलग से, हम लोग चर्चा कर देते हैं। चलिए, ये भी इन ESU, ये भी एक तरह का क्या है, CGS है। इलेक्ट्रोस्टैट में CGS यूनिट नहीं कह के क्या कहा गया, ESU, जिसमें चार्ज का इकाई हम लोग स्टैट कूलम लेते हैं, बाकी हम लोग जो है CGS वाला यूनिट लेते हैं। यही डाटा 1.6 10⁻⁻20 ये हमारा AB कूलम, AB नाम है, ऐसा कुछ इसका मीनिंग नहीं है जिसके लिए परेशान हो। AB कूलम ये किस में है, इन EMU। EMU का फुल फॉर्म क्या है, लिख लेना, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट। ये क्या है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट। ने ESU का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट। दोनों जो है CGS के रूप में यूज होता है, खाली अंतर यही है कि चार्ज का इकाई हम लोग AB कूलम में लेंगे, अब बाकी यूनिट हम लोग, ये भी हमारा क्या है, एक CGS भी हम लोग इसको कह देते हैं। अब देखो जो है तीनों तो एक ही चीज़ है। जैसे हम लोग इंडियन करेंसी में 10 रुपया बोले, या 10 का 10 इंटू 1 आम का 1 रुपया बोले ने, या 2 गो पचटकिया बोले ने, ठीक। जैसे हम लोग 100 रुपया ने, उसको हम लोग बोल सकते हैं 10 गुना 10 रुपया ने। इसी तरह से तीनों एक ही चीज़ है, खाली SI में न्यूमेरिकल वैल्यू इतना है, तो इकाई कूलम है। इकाई हमारा क्या है, कूलम है, ठीक। कूलम को कूल भी हम लोग जो है शॉर्ट में लिखा जाता है। ये 4.8 × 10⁻⁻10, ये क्या, स्टैट कूलम। ये क्या है, AB कूलम। अब इसको जो है थोड़ा सा कन्वर्ट कर लें कि ये 1.6 गुना 10⁻19 कूलम, दोनों तो बराबरे है, लिख सकते हैं 4.8 10⁻⁻10 स्टैट कूलम ने, लिख सकते हो। तो एक कूलम कितना हो जाएगा, इधर भाग हो जाएगा 4.8 10⁻⁻10, 1.6 10⁻⁻19, तो ये गुना कीजिएगा तो 3 गुना 10⁻9 स्टैट कूलम, ठीक। ये कूलम बराबर कितना हो गया, स्टैट कूलम ने। एक तरह का ये क्या है, CGS यूनिट है। फिर देखो जो है 1.6 10⁻⁻19 कूलम बराबर कितना है, 1.6 10⁻⁻20 AB कूलम है। तो 1 कूलम यहाँ से क्या निकलेगा, इधर से भाग हो जाएगा तो 1/10 हो जाएगा, AB कूलम हो जाएगा। कि करके दिखा दे काट के, कि ये नहीं सर ये तो आसान है, ये इधर आएगा तो भाग होगा 10⁻⁻19 से भाग एक 10⁻⁻1 रहेगा। तो ये हमारा, ये जो किस में यूज होता है, ये EMU में, ये इकाई किस में यूज होता है, ESU में, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो इतना ध्यान में रखो अभी, चार्ज का इकाई। फिर जो है हम थोड़ा सा मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का चर्चा कर लेते हैं।
ने जो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी है साथ में पढ़ेंगे तो हम लोग का मेहनत बहुत घट जाएगा। हमारा मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है आइडियल साइन थीटा। जो 12 पास होगा उसको आइडिया होगा, जो अभी 9 10th पास किए होंगे वो आगे पढ़िएगा। अभी ये फार्मूला याद रखिए। आई क्या हो गया करंट, डीएल क्या हो गया लेंथ का एक छोटा रूप, साइन थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सब क्या होता है, ये आपका जो है डायमेंशन लेस होता है। तो यहाँ देखें I1 L1 और साइन थीटा का डायमेंशन लेस होता है। कहिए क्यों डायमेंशन लेस होगा? साइन थीटा क्या होता है P/H, इसका मतलब L/L। तो ये क्या हो जाएगा डायमेंशन लेस हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो जो है इसका SI यूनिट लोगे तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर। ठीक, लेंथ का क्या हो जाएगा मीटर ने। ठीक, इन आपका EMU लोगे तो हमारा एम्पियर के जगह पर AB एम्पियर इंटू सेंटीमीटर। अब देखो जो है ये आपका जो है इसी में अभी जो रिलेशन निकाला ने, तो ये आपका 1 कूलम अभी रिलेशन निकाले, देखो पेशेंसली। 1 कूलम बराबर 3 गुना 10⁻⁹ स्टैट कूलम बराबर आपका 1/10 AB कूलम निकाले हो। इसी में आप टाइम से भाग दे दो, 1 सेकंड से, 1 सेकंड से भाग दे दो तो ये क्या हो जाएगा करंट हो जाएगा। कहिए करंट क्यों हो जाएगा? I बराबर क्या होता है Q/T ने। तो इसको हम लोग कहते हैं 1 कूलम पर सेकंड को 1 एम्पियर। ये हमारा 3 गुना 10⁻⁹ स्टैट एम्पियर हो गया। ये हमारा 1/10 AB एम्पियर हो गया। इसका इस्तेमाल CGS में इलेक्ट्रोस्टैट में करेंगे ने, इसका इस्तेमाल CGS यूनिट में हम लोग मैग्नेट में करेंगे। ठीक, अब चलो फिर हम लोग लौट के चलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सिमिलर है ने, अभी हम लोग पढ़े थे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसी का सिमिलर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो ये हमारा W/ क्या हो जाएगा Q ने, ये क्या हो जाएगा W/Q। Q क्या हो गया चार्ज, डायमेंशन रखो M1L2 T-2/IT। तो ये हमारा क्या हो जाएगा M1L2 T-3 I-1 ने। तो SI यूनिट क्या हो जाएगा, SI यूनिट हो जाएगा W का क्या हो जाएगा जूल, Q का कूलम। यही 1 जूल/कूलम को हम लोग कहते हैं 1 वोल्ट ने। 1 जूल पर कूलम को हम लोग क्या कहते हैं वोल्ट। ये कॉल्ड है, इसको वोल्टास नाम का साइंटिस्ट था, उसको जो है अवार्ड देने के लिए उसके नाम पर जो है ये वोल्ट रखा ने। तो ये आपका जो है 1 वोल्ट हमारा क्या हो गया 1 जूल।
पर कूलम। ठीक, इसको यदि हम लोग CGS या तथाकथित हम लोग क्या कहते हैं ESU, तो ESU में कन्वर्ट करें तो ESU में हम लोग क्या बताएं कि चार्ज लेना है स्ट्रेट कूलम में। अब बाकी जितना फंक्शन है उसको क्या लेना है CGS में। तो जूल को CGS में लोगे तो 1 जूल कितना हो जाएगा 10⁻7। और 1 कूलम कितना स्ट्रेट कूलम निकाले थे याद रखो 3 गुना 10⁻9 स्ट्रेट कूलम। यही हमारा 1 अर्ग बटे स्ट्रेट कूलम को हम लोग कहते हैं स्ट्रेट वोल्ट। तो ये हमारा 1/300 स्ट्रेट वोल्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये हम लोग जो है मेन हमारा क्या है। अब इसी में आइए, ये तो हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ने उतारना होगा तो यहाँ पॉज कर लेना, फिर उतार के फिर आगे वीडियो देखना, ये तुम्हारे हाथ में है। अब आ जाओ ग्रेविटेशनल ये मैग्नेटिक पोटेंशियल। मैग्नेटिक पोटेंशियल, तो यहीं W के जगह Q के जगह क्या हो जाएगा पोल स्ट्रेंथ। ये क्या हो जाएगा पोल स्ट्रेंथ। ने ये हमारा पोल स्ट्रेंथ हो जाएगा। तो ये आपका जो है तो हमारा W का डायमेंशन क्या हो गया M1 L2 T-2। अभी हम लोग मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का बताए थे, तो MP क्या हो गया I1 L1। तो ये कितना हो जाएगा M1 L1 T-2 I-1। ठीक, इसका इकाई क्या लेंगे SI में। SI यूनिट हम लोग क्या लेंगे जूल बटे एम्पियर इंटू मीटर। ने इसी को जूल बटा एम्पियर को ने वेबर साहब को सम्मान देने के लिए इसको वेबर कहा गया। वेबर बटे मीटर। इसी को यदि आप जो है मीटर से ऊपर नीचे एक और गुना कर दो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वेबर बटे मीटर स्क्वायर को हम लोग कहते हैं टेस्ला। इसको हम लोग कहते हैं, ध्यान रखना इसमें कोई फिजिक्स नहीं है। ने यहाँ हम लोग जो है 1 वेबर बटे मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या कहते हैं 1 टेस्ला। तो ये टेस्ला इंटू क्या हो जाएगा मीटर। ठीक, SI में देखिए चॉइस बनाएगा। एक चॉइस ये भी हो सकता है, दूसरा ये भी हो सकता है, तीसरा ये भी हो सकता है, और चौथा में क्या दे देगा ऑल। एक क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे हमारा इसी पर एक क्वेश्चन हम लोग डिजाइन करना चाहें ने। ठीक, यदि हम लोग क्वेश्चन डिजाइन करना चाहें, ठीक, कहेगा SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल। पहला चॉइस देगा जूल बटे एम्पियर इंटू मीटर। दूसरा चॉइस देगा वेबर बटे मीटर। तीसरा चॉइस देगा टेस्ला इंटू मीटर। चौथा चॉइस देगा ऑल। तो इसमें क्या होगा ऑल। ने यदि हम लोग कहें प्रभु तेरे कितने नाम, तो यहाँ हम लोग कहें SI यूनिट में मैग्नेटिक पोटेंशियल में मैग्नेटिक पोटेंशियल का
कितना इकाई, तो 3 गो इकाई हम लोग लिख सकते हैं। चलो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग जो है, एक है मैग्नेटिक पोटेंशियल, मैग्नेटिक पोटेंशियल, ठीक। मैग्नेटिक पोटेंशियल आपका क्या है, तो ये हमारा वर्क बटे पोल स्ट्रेंथ, सॉरी तो अभी चर्चा कर ही चुके हैं ने। अब आइए, एक टर्म है जो काम, एक टर्म है ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, ये डायमेंशनली क्या होता है, फोर्स पर यूनिट मास। ये हमारा ने फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट मास के ने, बेसिकली क्या है, ये फोर्स पर यूनिट मास है ये। तो डायमेंशन क्या होगा, m1L1 T-2 बटे m1, तो ये क्या हो जाएगा, L1 T-2, ये हमारा m0। तुम ही बताओ ये किससे कंसाइड कर रहा है ने, ज़रूर हंस के बता देगा, किससे, एक्सेलरेशन से। ये हमारा किससे कंसाइड करता है, coincides with एक्सेलरेशन। ये किससे कंसाइड करता है, एक्सेलरेशन से, ये एक्सेलरेशन से कंसाइड करता है ने। लेकिन इकाई हम लोग SI यूनिट जो लेंगे वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर नहीं लेके हम लोग यहाँ से इकाई लेते हैं, न्यूटन पर केजी। और सेल्सियस में लेंगे तो क्या हो जाएगा, डाइन पर ग्राम ने। यदि हम लोग 1 न्यूटन पर केजी को सेल्सियस में बदलेंगे तो 1 न्यूटन में कितना, 10⁵ डाइन। 1 केजी में कितना, 10⁻³ ग्राम। तो ये कितना हो जाएगा, 100 डाइन। ये आपका जो है डाइन पर ग्राम, ठीक। अब आ जाइए, हम लोग जो है, जो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी मैकेनिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैट में कौन रोल लेता है इसका, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ने। जो काम, इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं ने, आई हो गया, इसको हम लोग डिनोट करते हैं ई से, इसको बी से ने। यहाँ पर हो गया आई आपका ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी हो गया। ई को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, और बी को हम लोग मैग्नेटिक इंटेंसिटी नहीं कह के इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो हमारा जो है आई क्या हो गया, F/m, ये क्या हो गया, F/q, ये क्या होगा, F/पोल स्ट्रेंथ। तो यदि एक ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी जानते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी जानते हैं और मैग्नेटिक फील्ड भी जानते हैं। अब आ जाइए हम लोग यहाँ से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक
इंटेंसिटी। तो ये हमारा F/Q ने, तो फोर्स का डायमेंशन M1L1 T-2, ये फोर्स हो गया। चार्ज क्या हो गया I1 T1। तो ये हमारा M1L1 T-3 I-1। दिक्कत है तो बोलो नहीं। ठीक, एक बार जो है मेरे पढ़ाने के बाद घर पर बैठ के बिना कॉपी देखे सब टर्म का अपना अपना जो है डायमेंशन, यदि वीडियो देख रहे हो तो कॉपी कलम ले के बैठ के देखो, थोड़ा थोड़ा नोट भी करते जाओ। ये समझ के नहीं रखना चलो वीडियो लेक्चर तो है ये डाउनलोड कर लेंगे कभी भी देख लेंगे, तो वो आपका अपना नहीं होगा। नहीं, यदि आपका लेक्चर जो है देख रहे हो तो कॉपी कलम साथ में रखो, जैसे जैसे थ्योरी पढ़ा रहे हैं थोड़ा बहुत तुम भी नोट करते जाओ। नहीं, विद्यार्थी वाला लक्षण के साथ देखना, वरना ना देखना। नहीं, शराबी पिक्चर में एगो डायलॉग था इम्पोर्टेंट, मूछे हों तो नथुलाल जैसे, वरना ना हो। पढ़ना है तो ईमानदारी से पढ़ना है, अब वरना ना पढ़ना है। नहीं, ये मेरा व्यक्तिगत सोच है। क्यों? मीडियोकर का आज कहीं ज़माना नहीं है। नहीं, ठीक, बिना तैयारी किए हुए MSc BSc वाला भी बच्चा जो है रेलवे का ग्रुप D में बैठ जाएगा तो उसका नहीं सिलेक्शन होगा। नहीं, यदि 1 महीना 2 महीना 6 महीना वो भी तैयारी नहीं करेगा तो वो भी नहीं होगा, उसमें भी 90% कटअप चल जाता है। इसी लेके जो है पढ़ाई के क्षेत्र में अच्छा करना है तो शुरू से मन से पढ़ना है तो उपाय है, अन्यथा ये भाग दौड़ वाला जो है ज़िंदगी में उपाय नहीं है। नहीं, ठीक, एकदम डायलॉग याद रखो, मुझे हो तो नथुलाल जैसे, वरना ना हो। पढ़ना है तो विद्यार्थी के तरह, वरना नहीं पढ़ना। नहीं, ठीक, तो ये आपका देखिए जो है, तो इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा? SI यूनिट आपका क्या हो जाएगा? तो हम लोग यहीं से बोलें, ये क्या हो गया? न्यूटन बटे एम्पियर, ये कूलम। ठीक, यदि आप इसको जो है न्यूटन मीटर से ऊपर नीचे गुना कर दो, कूलम का ये आइडिया कहाँ से आया कि गुना कर लेना है? तो आइडिया देखो हम बताते हैं। तो न्यूटन मीटर, फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हो गया? वर्क। तो वर्क का इकाई इसके जगह क्या लिख सकते हो? जूल। और जूल बटे कूलम इंटू मीटर, सॉरी बटे में मीटर। ठीक, न्यूटन मीटर को साथ कर दिए तो क्या हो गया? जूल। अभी तुरंत पढ़े हैं ने आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जूल बटे कूलम, इसी का हम लोग क्या पढ़े थे? वोल्ट। ठीक, बटे क्या हो जाएगा? मीटर। प्रभु तेरे कितने नाम? 1, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। चौथा चॉइस क्या देगा? चौथा चॉइस जो है ऑल हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन हो जाएगा कि SI यूनिट ने, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, पहला चॉइस देगा न्यूटन पर कूलम, ये भी सही है। दूसरा देगा जूल पर कूलम पर मीटर, ये भी सही है। तीसरा देगा वोल्ट बटे मीटर, ये भी सही है। तो चौथा चॉइस क्या हो जाएगा? ऑल। हमारा थ्योरी में ही एक क्वेश्चन छुपा हुआ है नहीं, इससे पहले भी हम लोग ये इस तरह करवा चुके हैं। अब आ जाइए
फिर हम लोग जो है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या है? फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ, फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? M1L1 T-2 MP का डायमेंशन क्या निकालें अभी? I1L1। इसको यदि जो लर्नर है 2-4 बार लिखिए, जो आईए से पास है आइडिया होगा। तो हम लोग कैसे दिमाग में रखें उसके लिए ये है नहीं। तो अब देखिए जो है इतना सारा मेहनत थोड़ा सा हम लोग लर्नर के लिए कर रहे हैं, वो भी जो है उसका फाउंडेशन मजबूत हो जाए। नहीं, जो आईएससी भी पास हो गया हो, आईएससी में बढ़िया से नहीं पढ़े हो तो उसको ध्यान से पढ़ो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? M1L0 T-2 I-1 हो जाएगा। नहीं, तो इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा? देखो ये सब रट्टा मारोगे तो कभी नहीं रटाएगा। नहीं, रटने का कोशिश भी नहीं करना। थीम पकड़ना कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है? फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है या ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी? फोर्स पर यूनिट मास। ये ध्यान में रहेगा, तीनों मौसेरा भाई है। नहीं, एगो याद रहेगा तो बाकी दोनों भी याद रहेगा। तो SI यूनिट यहाँ से क्या लिखोगे? फोर्स का इकाई न्यूटन, पोल स्ट्रेंथ का इकाई एम्पियर इंटू मीटर। ने अब इसी को आप जो है न्यूटन मीटर बटे एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर लिख सकते हो। नहीं समझ में आया तो मीटर मीटर काट दो, फिर देखो ऊपर लिखे बात है। तो यहाँ से ये न्यूटन मीटर क्या हो गया? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क हो गया। तो ये क्या हो गया? जूल बटे एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ये हमारा यदि पहला चॉइस हुआ तो ये दूसरा चॉइस हो गया। अब देखो इसके आगे हम लोग पढ़ाए थे जूल बटे एम्पियर, इसको क्या कहते हैं? वेबर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वेबर बटे मीटर स्क्वायर, वेबर बटे मीटर स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या बताए थे? टेस्ला। तो ये हमारा क्या हो गया? टेस्ला। ये हमारा तीसरा हो गया, ये हमारा चौथा हो गया। नहीं, इसमें से कोई एक चॉइस हटा देगा तब कहेगा कौन है, चौथा चॉइस में ऑल कर देगा, तो एक क्वेश्चन हो जाएगा आपका। नहीं, थ्योरी में ही क्वेश्चन दिख रहा है, कैसे क्वेश्चन पूछेगा। ये सब क्वेश्चन पूछ देता है तो अच्छा बच्चा का बुखार छूटने लगता है, सबको कोरिलेट नहीं कर पाता, इसीलिए कि तुमको कोरिलेट करके दिखा रहे हैं। नहीं, तब देखिए जो है यहाँ से चलिए एक टर्म और लेते हैं हम लोग। अब आइए हम लोग, एक है एंगुलर, पहले एंगल आई, एंगल थीटा। एंगल को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? ने L/R। ने ये हमारा जो है कोई सर्किल ले लीजिए, ये R हो गया, ये L हो गया, आर्क AB। ने इसको कहिए आर्क बटे रेडियस। ने एंगल का डिफिनेशन कैसे देते हैं? ने आर्क बटे रेडियस। तो L भी लेंथ है, R भी आपका जो है
लेंथ है तो ये डायमेंशन लेस होगा। ने 3 गो फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन नहीं है तो यूनिट भी नहीं होना चाहिए, लेकिन इसको यूनिट बाहर से थोपा गया है। उसमें से एक एंगल है, दूसरा मोलिकुलर वेट है, तीसरा एटॉमिक वेट है, तीनों डायमेंशन लेस है ने, लेकिन इसको यूनिट जो है बाहर से दिया गया। इन हमारा SI में इकाई क्या लेते हैं, रेडियन। SI या CGS दोनों में ये हम लोग क्या लेते हैं, रेडियन। बेसिक मैथ में हम लोग पढ़ाए थे पाई रेडियन। पाई रेडियन कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर। ठीक, तो 1 रेडियन हमारा कितना होगा, 180 बटे पाई डिग्री। कभी डिग्री को या यहाँ से 1 डिग्री बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई बटा 180 रेडियन। जब डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो इसको इस फार्मूला को ध्यान में रखेंगे। अब फार्मूला क्या रखना है, यहाँ सीधे ध्यान में रखना है कि पाई रेडियन 180 डिग्री होता है, यही मूल मंत्र है। कितना फार्मूला रटोगे, सबका रटना संभव है। ठीक, तो टीचर हैं तो एक गो लिख देते हैं, तुम लोग के लिए बस एगो बेसिक याद रखो। ने 1 घंटा के आसपास हो रहा है ने, आज की कथा हम लोग यहीं तक रखते हैं ने, दूसरे दिन फिर हम लोग बात करते हैं। लेकिन इसको ज़रूर रिवाइज करना, नहीं रिवाइज करोगे यूनिट एंड डायमेंशन मजबूत नहीं होगा तो आगे का फिजिक्स का कैलकुलेशन में कहीं भी लटकते चले जाओगे। इसीलिए कि मेरे अनुभव का फ़ायदा उठाओ, जो सजेस्ट करते हैं उसको फॉलो करें। ठीक है, गुड लक।